बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि एक शख्स ने एक ऐप के ज़रिए लोन लिया और फिर बाद में वो ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हुआ, जिसकी पूरे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई। इसी तरह आज आज का हमारा जो केस है वो भी इसी एक किस्म के एक वाक़ये से रिलेटेड है कि हमने एक बंदा हमें वांटेड था 392 के केस में, अब्दुल वासे। इसको रेड करने के लिए जब टीम गई तो वहाँ पे पता लगा कि ये किसी कॉल सेंटर में काम कर रहा है। जब इसको अरेस्ट करके लाए हैं, किला गुजर सिंह का ये केस था। मोबाइल वगैरह इसका चेक किया गया तो पता लगा कि ये एक चाइनीज़ कंपनी के लिए काम कर रहा है और ये बेसिकली लोन ऐप के लिए काम कर रहा था। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो गैर अखलाकी मवाद मिला, जो कि बहुत लोगों की, जो लेडीज़ और जेंट्स थे जो ज़रूरतमंद कर्जा ले रहे थे, उनकी डिफरेंट एडिट्स करके वीडियोस बनाई गई थी। उसके अंदर जब इसके बाकी दोनों साथियों अली असगर और साहिल को अरेस्ट किया है तो पता लगा कि ये पूरा एक गैंग है कि जो यहाँ पे काम कर रहा है और इनके डिफरेंट ओहदेदार हैं जिनको तकरीबन 60,000 रुपये पर मंथ पे किया जाता है। ये एक चाइनीज़ ऐप थी जो डाउनलोड करने के बाद आपको एक हफ्ते के लिए कर दिया जाता था 40% के ऊपर और आपने एक हफ्ते में वापस करना होता था। लेकिन जब ये ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी कंटेक्ट लिस्ट और आपकी तमाम जो तस्वीर थी या जो गैलरी था उसका सारी एक्सेस इनको मिल जाती थी। उसके बाद ये वहाँ से आपकी पिक्चर्स उठा लेते थे और आपका जो कंटेक्ट लिस्ट थी वो उठा लेते थे और अगर आप टाइम पे जो लोन वापस नहीं कर रहे तो फिर ये एडिटिंग करके आपकी फैमिली की पिक्चर्स बना के उसके ज़रिए मुख्तलिफ ग्रुपों में भेज के आपको ब्लैकमेल किया करते थे। तो हमारे डीएसपी साहब की सरबराही में टीम ने बहुत अच्छा काम किया और ये माशरे में फैलती हुई एक बुराई का सद्भाव किया और इस पे सीसीपीओ साहब ने इस टीम के लिए बहुत ज़्यादा इनाम का ऐलान किया है। इसके अलावा हमारे पास एक रिजवान का गैंग था जो कि मोटरसाइकिल स्नैच कर रहा था और शहर में ख़ास तौर पे हमारे सिविल लाइंस के एरिया में बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही थी और इन तमाम बंदों को पकड़कर तकरीबन 30 के करीब इन जो है वो वारदातें ट्रेस की हैं और इनसे तकरीबन 16 लाख और 96,000 रुपये रिकवर की हैं और ये दुराने वारदात फायर भी करते थे और ज्यादातर सुनसान एरिया में लोगों को रोक कर लूटा जाता था और वहां से फिर हम इनके चाइनीज हैंडलर तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें मैंने आपको कहा कि अब्दुल वासे जो है हमें एक 392 की के मोबाइल को हमने ओपन किया है रात को, तो हमें पता लगा कि ये सारा काम चल रहा था। फिर सुबह ही हमारी अर्ली मॉर्निंग टीम्स ने रेड किया और बाकी बंदों को भी पकड़ लिया। अच्छा सर, ये बताइएगा या वैसे ही आपने बाइक जो है वो साइबर का केस बना दिया जिस तरह से अपनी प्रेस आप क्या करेंगे शायद आप ये बेसिकली साइबर क्राइम का केस है कि वीडियो एडिट करना और इसके खिलाफ कोई दरखास्त है, कोई दलील है। मैंने यही कहा कि हम 392 के केस को लेके चले थे और आगे से ये केस मिला तो फिर हमने मुनासिब समझा कि अरेस्ट शो करने से पहले या जो भी लीगल इसके आगे फोरम्स अवेलेबल हैं वो यूटिलाइज करने से पहले कम से कम आप सामने सबके सामने लाया जाए कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने ये कामयाबी हासिल की। अभी हमने अपने एसएसपी 392 में एक बंदा रिक्वायर्ड था, उसके मोबाइल से लेके आगे चले। तो इसमें अभी एसएसपी लीगल से हम ओपिनियन ले लेंगे कि हमारे पास रहना चाहिए या एफआईए के पास चले जाने अकॉर्डिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे दिन देख रहे हैं आप कोई ना कोई गैंग पकड़ा जा रहा है। डेफिनेटली जेल और बेल का साइकिल चलता रहेगा, वो बाहर आते रहेंगे, वारदात करते रहेंगे। हमारा काम है कि हम अरेस्ट करके वापस इंश्योर करें कि अच्छी से अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो और आइडेंटिफिकेशन परेड्स प्रॉपर हों ताकि हम सजा करवा सकें। एप्लीकेशन का ये बता दें, इस केस में एक नई जिद्दत सामने आ रही है कि जहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट अपनी कार्रवाई कर रहा है, वहां पर मुजरिमान ने भी अपना तरीका वारदात और अपनी रईस को बदल दिया है। वो 392 के चक्कर में मजीद बहुत सारे जराइम करते हैं। यानी कि इसका मतलब जहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है वहां पर जुर्म करने वाले अफराद भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करके मजीद जुर्म की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए एज अ सोसाइटी हम इवॉल्व हो रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली दे हैव द राइट टू इवॉल्व देमसेल्फ। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो एप्लीकेशन है इसका जो यहाँ पे मैनेजमेंट है पाकिस्तान में, चाइनीज कंपनी है, जाहिर बात है इधर भी कोई ना कोई हेड ऑफिस होगा, तो क्या ये बंदा कंपनी के साथ लीगल वे में था, एज ए एम्प्लॉई ये सारी चीजें कर रहा था या उनको नॉलेज नहीं था? और इसके एप्लीकेशन के खिलाफ आगे क्या करेंगे, क्योंकि वो डाटा तो नहीं ले सकते ना किसी का। ये इसलिए कहा कि मुतलका फोरम को एक तो हम इस पे
टेकअप करेंगे उनके साथ। और पहली चीज़ ये कि ये इसमें एक मैनेजर था और 2 को एजेंट्स का ओहदा दिया हुआ था। एक 60,000 पे के ऊपर था और बाकी जो 2 थे वो 45 के ऊपर थे, जो और बहुत यंग एज के लड़के हैं। आप देखेंगे कि तो हार्डली मेरे ख्याल 20 ईयर्स ओल्ड है। तो वो बेसिकली उनको टास्किंग ये थी कि जो वापस नहीं कर रहा तो इनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाती थी ऐप के ज़रिए ही, और उसके बाद ये कॉल किया करते थे। जो मेन हैंडलर है वो हमारी साइट में है, जब हम उसको पकड़ेंगे तो आगे चाइनीज़ तक भी पहुंच जाएंगे। ये बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ये बता दें कि कितने लोगों को अब तक ये ब्लैकमेल कर चुके हैं और इनका अगला मिशन क्या है? अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मैं खुद हैरान हुआ कि हज़ारों की तादाद में लोग हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ब्लैक में होते, और आप हैरान होंगे लोन की अमाउंट सुन के कि एक वीक के लिए तकरीबन 3500, 4000, 4500 का लोन लिया जाता था और 40% इंटरेस्ट के ऊपर था। हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी ये, लेकिन ये हम क्योंकि उसको वासे को पकड़ने गए थे और मोबाइल से फिर आगे चलता गया, तो फिर वो जब उनको इंटरोगेट किया गया तो फिर ये आगे चलता रहा। और इसमें बहुत सी चीज़ें आई एम श्योर कि होंगी। अभी हमने, क्योंकि हमारे पास सुबह ही आए हैं, तो हमने प्रॉपर इनको अभी चेक भी नहीं किया, तो अभी किसी यानी कि जो एफआईआर में रिक्वायर्ड है या फिर एफआईए को हैंड ओवर करके तो प्रॉपर इनकी फिर सारी इन्वेस्टिगेशन। थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू एडिटिंग। ये एडिटिंग करते थे, एडिटिंग करते थे। पहले बड़े कुछ ऐसे मुनज़्ज़म गैंग रहे हैं जो ख़वातीन को यहाँ से ब्लैकमेल करके स्मगलिंग मतलब बाहर भिजवाते थे गलत काम के लिए, काज के लिए। क्या इनका कोई उनके साथ ताल्लुक है, या इन्होंने जितनी वीडियोस जो इनकी ली थी नेकेड वो कोई सोशल मीडिया पे अपलोड की? अच्छा, इन्होंने ली नहीं है वीडियो, वो एडिट की है इन्होंने। आपकी ली हुई पिक्चर को किसी के साथ जोड़ दिया, मेरी ली हुई पिक्चर को इस तरह करके इन्होंने पिक्चर्स को जोड़ा हुआ है। बेसिकली एडिटिंग हुई हुई है, ये खुद भी मानते हैं कि एडिटिंग हुई हुई है, और वो इन्होंने ऐप के जरिए उठाया था। लेकिन खुदा ना खास्ता इसमें अगर जिस तरह ये ब्लैकमेल कर रहे थे, तो उसमें बहुत से गुरबा गरीब लोग इनसे लोन ले रहे थे और हजारों की तादाद में थे। तो किसी का कोई नुकसान हो जाए कि आप ये देखें कि ये पिछले दिनों भी मैंने जहाँ से स्टार्ट लिया था कि ये मामला चला है, तो खुदा ना करे तो ये किसी बड़े हादसे की सूरत में भी तब्दील हो सकता है। जी बस साहब, आपने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके 1 घंटे बाद एक पुलिस मुकाबला हो जाता है, गालिब उसका नाम जो है हाँ, तो उसके जो साथी आए नाम उनकी शनाख्त हो गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और इससे पहले जो नाम साथी आते उनकी सवाल सुन लीजिए, जब इससे पहले भी जो मुंबई का पुलिस मुकाबले होते हैं उसमें साथी आते हैं और फायरिंग करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, इसमें कितनी तादाद है साथियों की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत जल्द आपको उनके साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएगी, और आपको उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। आपके सामने हम बहुत जल्द 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको वो साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे इंशाल्लाह।